नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर आपको कॉलेज एजुकेशन से लेकर कंपटीशन क्लासेस तक का पूरा पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा। आइए आज अपन बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध को आगे बढ़ाते हैं। तो इस क्लास में अपन भट्ट जी द्वारा रचित निबंध पढ़ रहे थे, बालकृष्ण भट्ट। और भट्ट जी द्वारा रचित कौन सा निबंध पढ़ रहे थे? साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। इस निबंध में अपनों ने क्या पढ़ा? देखिए, इस निबंध में अपनों ने प्राचीन काल से लेकर और इसके विकास क्रम को पढ़ा। ठीक है, अपन कहां पर थे? अपन वैदिक काल में थे। और वैदिक काल में अपनों ने ये देखा था कि देखिए, वैदिक काल में आगे जाकर और भाषागत परिवर्तन हुआ और वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत यानी संस्कृत दो भागों में बट गई। सामान्यतः वेद जो लिखे गए हैं, वेदों की जो रचना की गई है वो किस भाषा में की गई है? संस्कृत भाषा में की गई है, यानी वेदों की ऋचाएं संस्कृत में रचित है। और ये संस्कृत ही आगे जाकर दो भागों में बंट गई। कौन कौन सी? लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत, अर्थात दो भाग बंट गए। अब क्या हुआ? पहले तो संस्कृत आम बोलचाल की भाषा थी, वही साहित्य में बनी हुई थी। अब यूं हुआ कि थोड़ा बहुत परिवर्तन आने लगा, आम बोलचाल की भाषा थोड़ी सी सरल होने लगी, तो इसलिए लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत अलग अलग हो गई। और इनके साहित्य कैसे हुए? उपनिषद लिखे गए। पहले वेद लिखे गए, उसके बाद उपनिषद, और उपनिषदों के बाद कौन सा साहित्य लिखा? अब उपनिषद तक अपन पढ़ चुके थे। ठीक है, उपनिषदों के बाद जो काल आया, जो समय आया, वो दो महाग्रंथों का, दो बड़े ग्रंथों का समय आया। और वो दो बड़े ग्रंथ कौन कौन से थे? एक तो रामायण और एक था महाभारत। ये दो बड़े ग्रंथ साहित्य में आए। देखिए, रामायण के नायक सूर्यवंशी कुलावंतस कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। ठीक है, और इधर महाभारत के प्रमुख नायक कौन है? श्री कृष्ण के हाथों की कठपुतली या फिर श्री कृष्ण के अनुसार चलने वाले युधिष्ठिर। अब इसके नायक कौन है? युधिष्ठिर है। ठीक है, अब ये ग्रंथ क्या कहता है? ये ग्रंथ प्रेम की उत्कृष्टता है, अर्थात प्रेम चाहता है। भगवान श्री राम प्रेम के बल पर सबके हाथों बिके हुए नजर आते हैं, अर्थात प्रेम में तो वे नीच से नीच चांडाल जाति के लोगों को भी गले लगाने के लिए तत्पर रहते हैं। और भगवान श्री राम की वो कथा तो आपने सुनी होगी कि वो शबरी के जूठे बैर तक खाते हैं। और शबरी कौन थी? भिलनी थी। कहाँ? सूर्यवंशी और कहाँ भील। तो इस प्रकार से वो उनके हाथों के जूठे बैर भी खाते हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री राम ये स्थापित करना चाहते हैं कि देखिए, कुल या वंश कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, बस आपस में प्रेम होना चाहिए। और इसके लेखक कौन है? वाल्मीकि जी है। वाल्मीकि ने किसकी रचना की थी? रामायण की रचना की थी। और यहाँ पर वो वाल्मीकि जी है, वो अपने ग्रंथ रामायण में यूं दिखाते हैं कि भगवान श्री राम तो इतने सद्भावी हैं, इतने प्रेम भाव से रहने वाले हैं, हर जगह वो प्रेम ढूंढ लेते हैं। वो राजपाट अर्थात स्वर्ण सिंहासन में जितना सुख अनुभव करते थे, वही अनुभव वो पर्ण कुटीर में अनुभव करते हैं। पर्ण कुटीर यानी पत्तों की कुटिया में जो सौंदर्य, जो आनंद वो राजपाट में देखते थे, वही वो पत्तों की बनी हुई कुटिया में, वनवास में ढूंढ लेते हैं। देखिए, प्रेम की उत्कृष्टता। दो भाई कौन? राम जी और भरत।
दोनों इसलिए लड़ रहे हैं कि मैं राज नहीं लूंगा तू ले, और मैं राज नहीं लूंगा तू ले। यानी दोनों में इतना प्रेम भाव कि दोनों एक दूसरे के प्रेम के लिए, एक दूसरे के सम्मान के लिए अपना राजपाट पूरा कुछ न्यौछावर करना चाहते हैं। और दोनों एक दूसरे के चरणों में बैठकर, या भरत जी की बात करें तो भरत जी राम जी के चरणों में बैठकर अपना जीवन व्यतीत करने की सोचते हैं कि मेरा बड़ा भाई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर राम और भरत के प्रेम की उत्कृष्टता दिखाई है। इसके साथ साथ ही वाल्मीकि जी ये भी बताते हैं कि राम की तो उत्कृष्टता, प्रेम की उत्कृष्टता तब दिखाई देती है जब सब कुछ अर्पण करके और भरत को सकुचा कर, यानी संकुचित रूप से भरत तो सकुचा रहा है कि मैं नहीं लूंगा, और फिर भी राम सब कुछ अर्पण करके और स्वयं सपत्नीक वनवासी हो जाते हैं, वन में चले जाते हैं। इस प्रकार की प्रेम की उत्कृष्टता वाल्मीकि जी द्वारा दर्शाई गई है। और यहाँ तक कहते हैं कि देखिए राम जी वन में जाते हैं, और वन में कौन से वन में जाते हैं? दंडकारण्य। और दंडकारण्य में बहुत ही मतलब क्रूर, जो लूटपाट करने वाली वो जातियां निवास करती थी। भगवान राम उनका भी हृदय प्रेम से जीत लेते हैं, और उनके प्रेम सम्मित व्यवहार के आधार पर वो स्वयं भगवान श्री राम का आधिपत्य स्वीकार कर लेते हैं। तो ये है भगवान राम। और भगवान राम ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ प्रेम ही जानते हैं, वो रावण जैसे अत्यंत भयंकर या फिर यूं कहें कि शक्तिशाली शत्रु को एक तिनके के बराबर भी नहीं समझते। यानी प्रेम को जहां पर इतनी बड़ी महत्ता देते हैं, वहां पर रावण को कुछ भी नहीं समझते, एक तिनके के बराबर ही नहीं। ये है भगवान श्री राम। और यहाँ पर लेखक यूं लिखते हैं कि वाल्मीकि ने जिस प्रकार की कल्पना की है, यहाँ पर या कल्पना स्वरूप एक राज्य का निर्माण किया है, राम राज्य का जो निर्माण किया है, उसमें तो पाश्चात्य के बड़े बड़े जो विचारक है वो भी फेल होते हुए नजर आते हैं। ये भट्ट जी यूं कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है कि पाश्चात्य में या विदेशों में कोई भी बड़े दार्शनिक नहीं हुए, विचारक नहीं हुए। वे बताते हैं कि बहुत हुए हैं। यूनान में होमर हुए हैं, और इसके साथ साथ इटली में डेंटी हुए हैं। और रोम की यदि बात करें तो रोम में वर्जिल हुए हैं। और यदि इंग्लैंड की बात करें तो यहां पर भी मिल्टन और चासर जैसे विद्वान हुए हैं। यानी बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, परंतु इस अनुभवमयी वृद्ध की प्रकृति चित्रण और कल्पनाशीलता के सामने ये सब के सब धरे के धरे रह जाते हैं। अर्थात इनका सानिध्य पा ही नहीं पाते, इनके समकक्षी नहीं ठहरते ये लोग। इनका बहुत बड़ा नाम है, बड़े विद्वान है, परंतु ये हमारा जो वृद्ध व्यक्ति है ना, वाल्मीकि जी, ये अपनी कल्पनाशीलता और प्रकृति चित्रण का इतना सुंदर दृश्य निर्मित करके इनके सामने पेश करते हैं कि ये इनके सानी आने से बहुत दूर हट जाते हैं। तो यहाँ पर ये बात की अपनों ने रामायण की, ठीक है, रामायण की। और रामायण में भगवान श्री राम किस प्रकार के नायक हैं, और रामायण जो वाल्मीकि द्वारा रचित है, तो वाल्मीकि की कितनी बड़ी कल्पनाशीलता थी, प्रकृति चित्रण उन्होंने कितना सुंदर किया, और अन्य विद्वानों की भी अपनों ने बात की। उसके बाद वो आते हैं कि महाभारत। अब जहां पर ये दोनों भाई एक दूसरे के लिए इसलिए लड़ रहे हैं कि भाई तू राज कर। और लेखक यूं कहते हैं कि अब यहां पर देखिए, यहां पर दो भाई इसलिए लड़ रहे हैं कि एक सुई की नोक को ढका जाए। तो सुई की नोक कितनी होती है? ये तो बहुत मोटा है, बिल्कुल हल्की सी होती है। उसको ढका जाए, इतनी भी जमीन बिना युद्ध किए नहीं देंगे। अर्थात भाई कौरव और पांडवों के युद्ध
की बात कीजिए, आप उस समय को याद कीजिए, कुरुक्षेत्र को याद कीजिए। तो उस समय क्या होता है कि दो भाई इसलिए, और यहाँ पर ये बालकृष्ण भट्ट जी उदाहरण भी देते हैं। क्या देते हैं? सुचग्रम नावे बिना सुचम नावे दास्यामि बिना युद्धेन केशव। केशव किसे कहा जाता है? भगवान कृष्ण को कहा जाता है। तो भगवान कृष्ण है वो इन भाइयों के मध्य परस्पर सद्भाव या प्रेम भाव को उत्पन्न करने के लिए उन्हें मनाने जाते हैं। तो उन्हें वो भाई क्या कहते हैं कि सुचग्रम नावे दास्यामि। सुचग्रम किसे कहते हैं? सुई को, कि सुई की नावे यानी नोक के बराबर, सुई की नोक ढकी जाए उसके बराबर भी दास्यामि देंगे नहीं, बिना युद्धेन केशव, बिना युद्ध के केशव हम सुई की नोक ढकने जितनी जमीन है वो नहीं देंगे। अर्थात कहाँ ये रामायण का पक्ष और कहाँ पर ये महाभारत का पक्ष। और जहां पर यहाँ भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम इसके नायक है, तो यहाँ पर वासुदेव के पुत्र वसुदेव श्री कृष्ण स्वयं इसके नायक हैं। और लेखक यूं लिखते हैं कि जहां पर ये चीजें रामायण में जो चीजें अवगुण थी, अवगुण के रूप में आई थी, और वाल्मीकि जी ने भगवान राम से उन्हें दूर हटाया था, बरकाया था कि ये अवगुण है, ये नायक में नहीं आने चाहिए। और भगवान श्री राम उनका विरोध करते हैं, अनावश्यक युद्धों का, अनावश्यक मान अपमान का विरोध करते हैं। वहां पर ये गुण बन गए। और इसके नायक कौन है? हम जानते हैं कि व्यास जी हैं। इधर वाल्मीकि, इधर व्यास, इधर श्री राम, इधर कृष्ण। और इधर दोनों भाई आपस में एक दूसरे को देने को लड़ते हैं और इधर लेने को लड़ते हैं। और ये ऐसे कहते हैं कि जो यहाँ पर अवगुण थे ना, वो इस समय में इस ग्रंथ में गुण बनकर उभर कर आए। कौन कौन से? मान, कि अपने मान के लिए, अपने गौरव के लिए, अपने अहम के लिए सब के सब है, वो अपने अहम के लिए सब के सब है, वो युद्ध करते हुए दिखाई देते हैं और अपने अधिकार को लेने के लिए लड़ते हुए दिखाई देते हैं। और यहाँ पर भगवान कृष्ण के मुख से एक बड़ा सा उपदेश भी दिलवाया है, और उस उपदेश में भी इन्हीं की चरम व्याख्या की गई है। और लेखक बालकृष्ण भट्ट यूं कहते हैं कि भारत में वर्तमान में जो गुण चल रहे हैं वो महाभारत में जिन गुणों की प्रशंसा की गई, जिन गुणों की व्याख्या की गई है, वो ही वर्तमान में चल रहे हैं। और यहाँ पर यूं भी कहा गया है कि दो भाई जहां पर यहाँ देने के लिए, यहाँ पर लेने के लिए, तो इधर भगवान श्री राम सत्य के पुजारी हैं, तो इधर भी युधिष्ठिर को धर्म व सत्य से लगाव है, युधिष्ठिर को भी। और यूं दिखाया गया है कि युधिष्ठिर एक धर्मात्मा है और वो सत्य का रक्षक है, परंतु तभी तक जब दूसरी जगह पर बात होती है, तभी तक जब स्वयं पर निज के हितों की बात नहीं आती। और जैसे ही स्वयं के हितों की बात आती है, तब दो भाई आपस में युद्ध करते हुए दिखाई देते हैं, एक दूसरे की जंग को काटता है, अर्थात एक दूसरे को मारता है, जय करता है, यानी विजय प्राप्त करता है। और उसके बाद वो सिंहासन पर बैठता है और सिंहासन पर बैठकर राज करता हुआ फिर हवन करता हुआ दिखाई देता है, यानी फिर धर्म आता है और फिर हवन के साथ साथ दान करता हुआ दिखाई देता है। यानी जब निज के हित की बात आई तब तो युद्ध, जय, सभी का नाश, परंतु जैसे ही सिंहासन प्राप्त हुआ तभी हवन, दान आदि की प्रक्रियाएं शुरू हो जाती है। तो इसी प्रकार से बालकृष्ण भट्ट है वो इन दोनों बड़े ग्रंथों की तुलना करते हैं और दोनों बड़े ग्रंथों की तुलना करते हुए यूं कहते हैं कि जो इसमें अवगुण थे वो इसमें गुण रूप में आए और यही भारत है। अर्थात वर्तमान में जो भारत लेकर चल रहा है वो सब का सब क्या है? यही है। ठीक है, यहाँ पर जब बात करते हैं
कि पहले तो वैदिक काल यानी वेद रचे गए, वेदों की रचना की गई, और उसके बाद उपनिषदों की रचना की गई, और उसके बाद दो बड़े ग्रंथ आए। दो बड़े ग्रंथ कौन से आए? रामायण और महाभारत। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ ऐसे लोगों का आविर्भाव हुआ जिन्होंने ब्राह्मणों का विरोध करना शुरू कर दिया। ब्राह्मणों का विरोध करना शुरू कर दिया, और ये ब्राह्मण विरोधी जो धर्म था या जो लोग थे वो क्या कहलाए? बौद्ध कहलाए। अर्थात इसके बाद जो साहित्य आया वो बौद्धों का साहित्य आया। यहां तक कि बौद्धों ने ब्राह्मणों का विरोध करने के लिए उनकी भाषा जो संस्कृत थी उसको भी छोड़ने का प्रयास किया, और उसको छोड़ने के लिए उन्होंने एक नवीन भाषा का आविष्कार किया जिसे क्या कहा गया? प्राकृत कहा गया। और प्राकृत इसे किसने कहा? ब्राह्मणों ने कहा। क्यों कहा? प्राकृत का शाब्दिक अर्थ ही ये होता है क्या? नीच की भाषा। प्राकृत का शाब्दिक अर्थ होता है नीचों की भाषा, और इसीलिए ब्राह्मणों ने संस्कृत का समर्थन किया और प्राकृत को नीच लोगों की या नीची भाषा कहते हुए इसका विरोध किया। ठीक है, बौद्ध आए, प्राकृत भाषा में ग्रंथों की रचना करने लगे गए। ठीक है, महात्मा बुद्ध को याद कीजिए आप, और महात्मा बुद्ध के प्रवचनों को, उपदेशों को आप याद कीजिए। वो सब के सब किस में मिलेंगे? आपको प्राकृत भाषा में मिलेंगे। और समय पाकर ये प्राकृत इतनी विकसित हुई कि जैनों ने भी अपने सूक्त वगैरह इसमें ही रचने प्रारंभ कर दिए, और ये एक बड़े साहित्य की भाषा बन गई। प्राकृत भाषा बड़े साहित्य की भाषा बन गई, और इसमें अनेक उप शाखाएं भी निकली। जैसे शौर सैनी इसकी एक शाखा आई, शौर सैनी आई, मागधी आई, अर्ध मागधी आई, और इसके साथ साथ महाराष्ट्री आई, इस प्रकार से इसकी अनेक शाखाएं भी निकली। अर्थात उसके बाद ये शाखा है वो अपनी प्रौढ़ता को, या ये भाषा अपनी प्रौढ़ता को प्राप्त हो रही थी। प्राकृत ने भी विकास किया, हालांकि संस्कृत अब भी इसका विरोध कर रही थी। हाँ, थोड़े समय बाद तो है वो बहुत से कवियों ने इसमें रचना करना शुरू कर दिया था, परंतु संस्कृत इसका विरोध कर रही थी और इसको अमान्य मान रही थी। और जो संस्कृत में नाटक रचे जाते थे उनमें दो प्रकार के पात्र होते थे, कुछ तो उच्च होते थे और कुछ निम्न पात्र होते थे। अब निम्न वर्ग में बाकी सारे के सारे पात्र आ जाते थे राजा और उसके ब्राह्मण को छोड़कर सारे के सारे निम्न आते थे। तो राजा और ब्राह्मणों की भाषा तो कौन सी होती थी नाटक में? संस्कृत। वो जो भी बात करेंगे वो संस्कृत में करेंगे, और जो निम्न लोग, जो अन्य लोग होते थे वो प्राकृत में बात करते थे। अर्थात अब भी प्राकृत निम्न वर्ग की भाषा ही थी। हालांकि इसमें अनेक गुणाढ़ कवियों ने काव्य रचना की थी, अनेक गुणाढ़ कवियों ने इसको सहायता दी, परंतु वो बाद में जाकर, पहले उन्होंने इस भाषा में साहित्य नहीं रचा। अर्थात हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि प्राकृत जो भाषा थी वो मूलतः किसकी थी? बौद्धों की थी, परंतु इसके बाद जैनियों ने भी अपनाया। तो आप इस चीज को याद करेंगे कि प्राकृत में सबसे ज्यादा साहित्य किसका मिलता है? बौद्धों और जैनों का मिलता है। निबंध अभी पूरा नहीं हुआ है, पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।